अब डिफरेंस पूछा है वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। तो बिना पढ़े हम पहले समझते हैं ग्राफ से कि वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड क्या होगा। वेरिएशन इन डिमांड का ग्राफ, ये हमारा डीडी डिमांड कर्व हम बनाते हैं सबसे पहले। ये रहा डीडी डिमांड कर्व, और चेंज इन डिमांड में भी ओरिजिनल डिमांड कर्व तो रहेगा ही, तो ये रहा आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व। ओके, चलो अब क्या होगा, वेरिएशन इन डिमांड में क्या होता है, प्राइस चेंज होती है और अकॉर्डिंगली सेम डिमांड कर्व पे वो हमारा कर्व चलता रहता है। तो ये मान लो पी प्राइस थी और ये क्यू क्वांटिटी थी। ओके, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी। अब प्राइस बढ़ गई, ये प्राइस बढ़ गई इधर, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, तो ये इधर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट एक और चीज लेते हैं, प्राइस घट गई, प्राइस घट गई, प्राइस घट गई और घट के क्या हुआ, ये आपकी प्राइस यहां पर आई घटी हुई, एंड प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो मतलब सिंपल सी चीज हो क्या रहा है वो देखते हैं। जब ये 3 पॉइंट्स हमको मिले हैं, क्या हो रहा है, जब पी प्राइस थी तो क्यू क्वांटिटी थी, प्राइस बढ़ के हो गई P1 तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई Q1, क्वांटिटी डिमांडेड घट गई। जब प्राइस घट के हो गई P2 तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई Q2, बढ़ गई। ओके, तो ये सेम डिमांड कर्व पे ही चल रहा है। तो वेरिएशन इन डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, P से P1, P से P2। इट इज वेरिएशन इन डिमांड इज ऑलवेज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो जब नीचे कर्व शिफ्ट हो रहा है ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन। कॉन्सेप्ट एक ही है, कितने अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है। जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो डाउनवर्ड शिफ्ट इज एक्सपेंशन इन डिमांड एंड अपवर्ड शिफ्ट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये पार्ट है वेरिएशन ऑफ डिमांड का, जो प्राइस के कारण, प्राइस चेंज के कारण सेम डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे शिफ्टिंग हो, राइट। अब ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अब इसमें देखते हैं चेंजेस इन डिमांड में क्या होता है, प्राइस तो चेंज होती नहीं है, तो प्राइस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ये पी प्राइस पे हमने क्यू क्वांटिटी किया, बराबर है, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी किया। अब प्राइस तो सेम ही है, लेकिन यदि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई तो क्या होगा, प्राइस सेम है, क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा दो तो ये इधर आ जाएगा। ओके, और आपका डिमांड कर्व ऐसे हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि प्राइस तो सेम ही है। प्राइस सेम है और क्वांटिटी डिमांडेड मैंने कम कर दी, जो क्वांटिटी डिमांड कर रही थी उससे कम डिमांड कर दिया, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड घट गई और ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, बराबर है। तो प्राइस इज रिमेनिंग सेम, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी था, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी और डिमांड कर्व था डी डी। ओके, अब सेम ही प्राइस पे यदि मैंने क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से बढ़ के हो गई Q1, सो इट इज शोइंग शिफ्ट टू द राइट, दैट इज इट इज शोइंग इंक्रीज इन डिमांड। डी से क्या हो गया D1 D1। ओके, और ये राइट की बजाय लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। पी से पी प्राइस पे, सेम ही प्राइस पे Q2 क्वांटिटी डिमांड करने लग जाओ। अब इसको पढ़ो,
variation in demand and changes in demand. Variation in demand refers to change in quantity demanded due to change in price. Variation is due to change in price. Price बढ़ रही है, price घट रही है, उसके कारण quantity demanded में change आ रहा है, तो VIP, variation is due to change in price. Okay, other things remaining constant. Changes in demand. Changes in demand refers to changes in quantity demanded due to changes in factor other than price. Price remaining constant, like size of population, change in fashion, change in price of substitute, change in taste, preference of people, etc. Point number 2. There are two types of variation: expansion या फिर extension of demand and contraction of demand. There are two types of changes in demand: increase in demand and decrease in demand. ये आया increase in demand और ये हुआ decrease in demand. Third, variation in demand are shown by movement along the same demand curve. It is the movement along the same demand curve. Upward movement is contraction, upward movement is contraction, downward movement is expansion. Changes in demand are shown by shift in demand curve. Increase in demand, shift to the right, decrease in demand, shift to the left. ओके हमने ये चीज इतनी बार प्रैक्टिस किया है, अब आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अमंग वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड. वेरिएशन प्राइस की चेंज के कारण होता है, चेंजेस इन डिमांड अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण होता है.